हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज फिर हम अपने एलएलबी क्लासेस को देखते हैं। यानी कि एलएलबी की फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस देख रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में हम क्या देख रहे हैं, विधि शास्त्र देख रहे हैं। और विधि शास्त्र में आपके कहीं ना कहीं टॉपिक ज़्यादातर कंप्लीट होने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में कई बार, यानी कि हर बार आपको देखने को मिल रही है और कई बार ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो टॉपिक वो सारे के सारे ज़्यादातर विधि शास्त्र कंप्लीट होने वाले हैं कुछ टाइम में। अब होंगे आपके फिर आपके लॉ ऑफ क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशन, टोर और कंटेंट के आपके बचेंगे। तो उनके भी कहीं ना कहीं कराए जाएंगे, जिससे आपको क्या है, आपके एग्ज़ाम तक सारी चीज़ें सुटेबली मिल जाएं। चलिए, इसके बाद यानी कि सेकेंड ईयर का भी शुरू होना है। तो सेकेंड ईयर का ही यानी फर्स्ट ईयर में बच्चे क्या है, वही दिसंबर में पेपर होता है। तो जून जुलाई अक्टूबर तक एग्ज़ाम को आपके एडमिशन होते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं आप चीज़ों को ढूंढना शुरू करा होगा और ये क्लास कहीं ना कहीं फरवरी में चल रही है। तो ये क्या है, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने के बाद क्लास करी जा रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी, हिंदी स्टूडेंटों के लिए खासकर, चीज़ों का महत्व पता चल जाए। और कहीं ना कहीं हिंदी स्टूडेंटों को भी जो कहीं ना कहीं वो परेशान होते रहते हैं कुछ चीज़ों के मारे, यानी क्वेश्चंस के मारे और कहीं ना कहीं टॉपिक्स के मारे, तो उनको भी चीज़ें मिल जाए। और मिलेगी कहाँ पर? आपके अपने चैनल लॉ बिगनर पर। चलिए, तो पहले क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो आज का टॉपिक क्या है, प्राकृतिक विधि के सिद्धांत के पुनर्भद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। प्राकृतिक सिद्ध यानी कि प्राकृतिक विधि के सिद्धांत की पुनर्भद के बारे में क्या कह रहा है। प्राकृतिक विधि के सिद्धांत में पुनर्भद 20वीं शताब्दी से हुआ है और इस यानी 20वीं शताब्दी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ वैज्ञानिकों ने भी माना था कि उसके विषय में कुछ सीमा तक पुनरा यानी कि यानी कि क्या कहा है, यानी कि पूर्वानुमानों पर आधारित रहा है। इस समय सीमा की गति के साथ नवीन समस्याओं के निराकरण करने में प्रेरणाओं व्यवस्था अक्षम होने लगी है। विश्व युद्ध के विभीषण तो विश्व युद्ध के भविष्य के साथ ही बढ़ती सुरक्षा की भावना और अनिश्चितता के समय के नैतिकता ज़्यादा आवश्यक बन गई थी। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार की घोषणा के न्यू इसने क्या कहा, टाइलर में मानवता के विरुद्ध विरोध के स्वीकार की करने के लिए कारण ही प्राकृतिक विधि का कहीं ना कहीं उसका बोलबाला एक तरह से आवश्यक महसूस रही। और कहीं ना कहीं 20वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि के पुनर्भद के संबंध में दो मत प्रमुख रहे। पहला तो जो प्राकृतिक विधि के प्रस्तुत करते थे, उसमें एकाएक नाश और कहीं ना कहीं कांट के विचार के आधारित थे। दूसरा क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में पश्चात प्राकृतिक विधि के पुनर्जागरण की बात करते थे। कोलर ने विधि यानी कि विधिक सिद्धांत को उद्देश्य संस्कृति और को बढ़ावा देने का मान लिया, क्योंकि नवीन प्राकृतिक विधि के महत्व योगदान कांट ने शिष्य स्टैन यानी स्टैम्पलर को जाता है। और स्टैम्पलर कांट से अलग इस बात पर क्या होता है कि वह विधि को दो भागों में बांटेगा। पहला क्या है, विधि के संकल्प, और दूसरा क्या है, विधि के विचार। क्या है, विधि के संकल्प और विधि के विचार, दो भाग बटे हैं। विधि के संकल्प से संबंधित है यानी स्टैम्पलर ने कहा कि इनमें विधि के सभी अनुभव और प्रारूप सम्मिलित होते हैं। वह कहता है कि विधि सामाजिक जीवन प्रतिबंध है। इस प्रकार विधि नागरिकों और निर्माणों दोनों पर बाध्यकारी है। किस पर क्या है, दोनों बाध्यकारी। विधि के विचार के संबंध में उन्होंने कहा कि विधि का विचार न्याय की अनुभूति है। क्या है, न्याय की अनुभूति है। स्टैम्पलर का तथा डेल वेच्यू यानी कि वेच्यू ने भी यही कहा कि प्राकृतिक विधि का कोटि है जो सकारात्मक विधि मूल्यांकन का न्याय और अनुमान की अनुमति देता है। ठीक है, तो क्या कहता है, अनुमान की अनुमति देता है। इस यानी इसके अनुसार विधि के अंतर्गत समाज का कल्याण विधि माध्यम से होना चाहिए। किसके अनुसार होना चाहिए, समाज का जो है कल्याण के विधि के अनुसार होना चाहिए। रेडब्रक ने नवीन कांटवादी विचारकों का प्रारंभ किया और कहा कि विधि जो है
और होनी चाहिए में भेद है। यानी कि जो है चीज़ें, यानी कि वो व्यक्ति है और वो व्यक्ति होना चाहिए, तो उसमें कहीं ना कहीं अंतर है। इसी तरह क्या है, कहीं ना कहीं विधि शास्त्र में देखो, विधि शास्त्र में और कहीं ना कहीं लौ की भाषाओं में आपको शब्दों के जाल, यानी कि शब्दों का जाल, आपके पास किताब है, एक व्यक्ति है, चलो एक व्यक्ति है, क्या है, उसको किताब पढ़ने का में दिलचस्पी है, उसने सारी लॉ की किताब पढ़ ली, ठीक है, यानी कि किताब पढ़ ली। अब उसने लूप होल भी ढूंढ लिया, यानी कि सारे जो लूप होल है, जैसे होना चाहिए कि वो कहने लगा जी जज साहब यहाँ पर होना चाहिए लिखा है, आप है पे बात कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं ये इस चीज़ के बारे में वो, और कानून में क्या क्या है, कानून का मतलब ये है जो लिखा हुआ है तो वो कानून है, ठीक है। जैसे कि क्या है, बिना हानि के क्षति, और यानी कि बिना हानि की क्षति एक वर्ड है, और बिना क्षति की हानि, तो उसमें कहीं ना कहीं वो टर्म है। एक में क्या है, व्यक्ति को कुछ नहीं हो रहा, बस वो अपने अधिकार, यानी कि उसने कहा कि जी ये लिखा हुआ है मेरी हानि हुई है, और एक में हानि होने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता, तो वही कहीं ना कहीं वही टाइम टर्म है ये, है और होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रॉल्स ने सामाजिक समझौता और कांट के वैदिक दर्शन के पुनरावृत्ति के करने का नवीन प्रयास एंड, यानी कि एन थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक में किया। रॉल्स ने कहा कि निष्पक्षता युक्त संगत ज्ञान से होती है। सन संत एक्विनास ने प्रभावित विचारकों ने यह माना कि इनकार कर दिया कि प्राकृतिक विधि अपरिवर्तनीय नियम है, यानी कि अपरिवर्तनीय नियम है। जॉन डार्विन ने इस संबंध, यानी इसके संदर्भ में कहा कि नैतिकता के विरुद्ध कोई, आगे चलते हैं, भी यानी कोई भी वस्तु जनहित के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगी। किसके सम्मिलित नहीं होगी? जनहित के। डार्विन ने यहाँ तक कहा कि प्राकृतिक विधि के असंगत विधि बुरी विधि है। क्या क्या? असंगत विधि बुरी विधि। डार्विन ने न्याय के 3 भागों में मानव विनियात्मक, वितरणात्मक और विधिकता, ठीक है। अरस्तु और एक्नेस के परंपरक पर आधारित प्राकृतिक विधि सर्वोत्तम रूप से जॉन फिनिक्स ने नेचुरल लॉ एंड नेचुरल राइट्स नामक कृति में से मिलती है। किसमें मिलती है? नेचुरल लॉ और नेचुरल राइट्स में। इन्होंने कहा कि है और चाहिए, यानी कि पहले क्या था, है और होना चाहिए, अब क्या है और चाहिए में कोई भ्रम नहीं है। जैसे कि आलोचक मानते हैं कि मानव जाति से संबंधित होना भला है ही, यानी कि होना भला की बात कही है, ठीक है। फिनिक्स ने मानवीय जीवन के संबंध में निम्नलिखित अच्छे तत्वों को बताया, जैसे जीवन, ज्ञान, रमण, सौंदर्य, अनुभवता, मित्रता, व्यवहारिकता, युक्ति, धार्मिकता, अनुभव। ये क्या है? ये अच्छे गुण नैतिकता के आधार से संबंधित नहीं है, बल्कि व्यापार के रूप में मानवीय मूल्य के आधारित है। तो ये कहीं ना कहीं इतनी सारी चीज़ें आपको कितने नंबर में मिलेगी? 4 नंबर में, ठीक है। 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, और ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम 1 या 2 बार देखा गया है, एक बार मुश्किल से देखा गया है, तो इतना क्या है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक विधि में क्या पूछा जाता है? प्राकृतिक विधि क्या है, और प्राकृतिक विधि के बारे में संबंधित कारण, योगदान और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया गया, कभी आपसे पूछा जाने लगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कहीं ना कहीं जो आपको ये नोट्स कराए जा रहे हैं, इन्हें लिख के रख लीजिए, अगर आपको एक तरह से अच्छी तैयारी और अच्छे नंबरों से कहीं ना कहीं पास होना है, अपने लॉ को यानी लॉ ग्रेजुएट होना है। तो चलिए, थैंक यू।